Hello, my lovely students. So, in this video, I am going to teach the Blue Planet of class 4th EVS book. Okay, so first of all, as you know, that the first chapter is about the parts of our body. You know what are the parts of our body, as you learn in previous classes, in first and second classes, that how many parts of our body, what are the names of the body parts, है ना. So इसके आगे हम थोड़ा सा अपनी नॉलेज को इंक्रीज इनहेंस करने वाले हैं. So let's get started. Parts of our body. So here is something is given, that is a starter. Okay, the tree are our lungs. The trees are our lungs. The rivers our circulations. The air our breath. And the earth our body. We all are an integral part of Mother Nature. Our body is made up of elements that make up our planet. For keeping ourselves fit, healthy and happy, we must practice some healthy habits. Do you agree with this? Students, as you know कि हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें अलग अलग तरीके के हम मेथड्स हम यूज़ करते हैं. हम हेल्दी फूड खाते हैं और अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस करते हैं, है ना. काफ़ी कुछ चीज़ें हम अपनी बॉडी के लिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी बॉडी क्या हो, हमारी बॉडी हेल्दी हो, राइट. सो हियर वी गो that the first topic in this chapter is our body organ. Do you know organs? No? So let's get started. Okay, just like a car, a bicycle or a truck has different parts, है ना. जैसे कार, बाईसाइकिल और ट्रक्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि गियर, व्हील्स, ब्रेक्स. ऐसे ही हमारी जो बॉडी होती है, इट इज ऑल्सो अ मशीन एंड इट्स ऑल्सो हैविंग अ वेरियस पार्ट्स. द पार्ट्स आर दैट आर विजिबल आउटसाइड और इनसाइड, है ना. कुछ पार्ट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के दिखते हैं और कुछ पार्ट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के नहीं दिखते. सो सिंपली जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हमें विजिबल हैं, उनको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ओके, और जो बॉडी पार्ट्स या जो ऑर्गन्स हम नहीं देख सकते उसको हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. ओके, सो द पार्ट्स दैट आर विजिबल आउटसाइड such as hands, legs, eyes, ears, feet and etc. that are external organ. And what are the internal organs, students? The brain. Have you seen our brain? ब्रेन हमारा कैसा होता है, क्या हमें दिखता है? क्या हम ब्रेन को टच कर सकते हैं स्टूडेंट्स? नहीं ना. सो जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं इन एग्जैक्ट फॉर्म, उनको हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. जस्ट लाइक अ ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी एंड लंग्स आर अ फ्यू इंटरनल ऑर्गन्स. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक आई नो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है. सो अब हम इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट आर द इंटरनल ऑर्गन्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज गिवन इन द बुक इज ब्रेन. ओके, सो डू यू नो ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? हाँ, ब्रेन का फंक्शन होता है स्टूडेंट्स कि वो हमारे सारे फंक्शन, हमारे जो इतने भी बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं वो ब्रेन उन चीज़ों को हमारे कंट्रोल करता है, राइट. सो लेट्स रीड. Our brain controls all the functions of our body. It is a part of our nervous system. It is located inside our head and is protected by our skull. क्या होता है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम का ब्रेन पार्ट होता है और ये ब्रेन हमारा कहाँ होता है? क्या हमारे लेग में होता है ब्रेन या हैंड में होता है? नहीं, अच्छा, हेड में होता है. वेरी गुड. और इसको किससे प्रोटेक्टेड किया जाता है स्टूडेंट्स? स्कल, है ना. एक स्कल मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूंगी जिससे आप समझ जाएंगे स्कल क्या होता है. ओके, सो द ब्रेन कनेक्ट्स टू द नर्व्स that travel throughout our body. Nerves, do you know nerves, है ना. नर्व्स क्या होते हैं? वो हमारे
ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, और जितनी ब्रेन से कनेक्ट होते हैं ना, थ्रू आउट अवर बॉडी जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे हमें ब्रेन को वो इंफॉर्मेशन वो ट्रेवल करता है कि ये अब होने वाला है, ये होने वाला है. सो नर्व्स फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन, डू यू नो आवर सेंस ऑर्गन? देयर आर द 5 सेंस ऑर्गन्स ना. व्हाट आर दोस? ईयर, आईज, नोज, skin, and fifth one is what? Tongue, right? Yes. So send signals to the organs. ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, ये नर्व्स जो होती हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स को हमें सिग्नल देती हैं ब्रेन के में. ठीक है, एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन, हमें वो सेंड भी करती है और वो रिसीव भी करता है ब्रेन. ऑल्सो आवर ब्रेन स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज. हमारा जो ब्रेन होता है वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, हमारे स्टोर कर लेता है. ओके, मेमोरीज को. सो देयर इज गिवन अ नेक्स्ट टॉपिक इज लंग्स. ओके, लंग्स. व्हाट इज लंग्स? द लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? लंग्स हमारे किस चीज में काम आता है बच्चा? वो हमारे काम आता है जब हम ब्रीथ करते हैं. ब्रीथ मीन्स व्हाट? जब हम सांस लेते हैं. हम सांस लेते हैं ना, एवरी सेकेंड वी ब्रीथ, है ना. सो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हमें सांस लेने, ब्रीथ लेने में हमें कौन सी चीज, हमारा कौन सा लंग हेल्प करता है स्टूडेंट्स? वो हमें लंग हेल्प जो करता है, उस बॉडी ऑर्गन का नाम है, क्या है? लंग्स. ओके, so the lungs are the primary organs of the respiratory system in humans and many other animals. ऐसा नहीं है कि lungs बस हमारे body parts में होते, यही सारी चीजें animals के में भी पाई जाती हैं, है ना. So there are how many lungs? There are 2 lungs located near the backbone or either side of the heart that help us to breathe. हमारे लंग्स कहाँ लोकेट होते हैं? हमारे बैकबोन या फिर जो हमारा हार्ट का जो साइड वाला पार्ट है वहां से वो लोकेट होता है और हमें हेल्प प्रोवाइड करता है ब्रीथ लेने में. सो द लंग्स एक्सपैंड व्हेन वी टेक इन ऑक्सीजन. लंग्स जो हमारा होता है वो एक्सपैंड होता है जब हम क्या करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, यानी कि अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को. और जब हम एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल क्या करते हैं हम? ऑक्सीजन. टेल मी, हम एक्सहेल करते हैं बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स. सो मेन फंक्शन क्या है बच्चा लंग्स का? वो क्या करता है? गैसेस का एक्सचेंज करता है इन द फॉर्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द हार्ट. सो व्हाट इज हार्ट? इज देयर एनी शेप? आप कभी ड्राइंग बनाते हैं स्टूडेंट्स, सो हार्ट का कैसा आप ड्राइंग बनाते हैं? सिंपली ऐसा आप हार्ट बनाते हैं, बट इन द रियल ना हार्ट इज लुक लाइक दिस. ऐसा कुछ हार्ट दिखता है. सो द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. हार्ट इज व्हाट? देयर इज अ नो बोन इन द हार्ट. ओके, सो द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. इट पम्प्स ब्लड टू all the other parts of our body through blood vessels. Okay, so क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो जो ब्लड होता है वो हार्ट से पूरा बॉडी में हमारे सर्कुलेट होता है. ओके, थ्रू द ब्लड वेसल्स. ब्लड प्रोवाइड्स द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन. ब्लड हमें क्या प्रोवाइड करता है बॉडी को? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन. ठीक है, जो भी हम ईट करते हैं वो उस पूरी बॉडी को में सर्कुलेट करता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड. It also collects carbon dioxide and the waste material from all the body parts of the body to the excretory organ which remove waste from the body. ठीक है, ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी हमारे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल पार्ट चीजें होती हैं उसको बॉडी से हमारा रिमूव करता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. सो आवर हार्ट इज ऑफ द साइज ऑफ अवर फिस्ट. मेनली हमारा जो हार्ट होता है, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो हमारा हार्ट होता है उसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि वो हमारा हार्ट जो है वो इस साइज का होगा. तो अपना हाथ लो,
हाथ आगे कीजिए और उसको मुट्ठी बांध लो, मुट्ठी बांधो, फिस्ट इतना साइज जितना आपको दिख रहा है ना, आपकी फिस्ट का, आपकी मुट्ठी का साइज, उतना ही हमारा हार्ट का साइज होता है स्टूडेंट्स. So in mammals including humans and birds, the heart is divided into 4 chambers. हमारा जो हार्ट होता है या जो बर्ड्स के जो हार्ट होते हैं वो मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में स्टूडेंट्स? देयर आर 4 चैम्बर्स इन अवर हार्ट. ओके, द अपर लेफ्ट एंड राइट चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया. क्या बोलते हैं हम इसको? आर्ट्रिया, है ना. जो हमारा अपर लेफ्ट और राइट चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्ट्रिया. द लोअर लेफ्ट एंड राइट चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स. सो ब्लड फ्लोज थ्रू ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. जो हमारा ब्लड जो फ्लो करता है वो हमारे पूरे 4 चैम्बर्स में फ्लो करता है. So doctors who specialize in treating heart disease are called cardiologist. क्या बोलते हैं? जो हार्ट स्पेशलिस्ट जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट. A healthy human heart beats approximately 72 times in a minute. जो हमारा हेल्दी हार्ट बीट्स, जो हमारे हार्ट क्या होता है, हमारे हार्ट बीट्स होते हैं ना 1 2, कभी आपने काउंट किया है? सो मेनली वो 1 मिनट में हमारा जो हार्ट होता है मैक्सिमम या मिनिमम 72 टाइम्स बीट होना चाहिए. ओके, दैट इज अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग. So there is a small topic is also given, the blood circulation. Okay, so there is a one question that I have to ask you, that who discovered the blood circulation in the heart? Do you know the answer? I will give you the answer. The answer is William Harvey, who discovered the blood circulation in our heart. कि उन्होंने डिस्कवर किया था कि हमारे जो हार्ट में ब्लड सर्कुलेशंस होते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ. फिर हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन टू पंप द ब्लड. हार्ट से ही हमारा जो मेन ऑर्गन होता है वो हमारा क्या होता है? पंप करता है ब्लड को. ब्लड सर्कुलेशन ऑकर थ्रू ब्लड वेसल्स. ब्लड सर्कुलेशन किसकी वजह से हो पाता है? ब्लड वेसल्स होती हैं उसके वजह से. द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज. उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज. जो हमारा जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमारे ऑक्सीजन और जो अच्छे न्यूट्रिशंस को ट्रेवल करता है ऑल ओवर द बॉडी आर कॉल्ड arteries. Arteries appear red in color and have thick walls. Arteries क्या होती हैं? रेड कलर की होती हैं और वो थिक होती हैं वॉल की तरह. ठीक है. The blood vessels that carry impure blood containing waste material are called veins. जो जैसे कि हमने पढ़ा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल जो कंटेन करता है उस वाले उस चीज को ब्लड सर्कुलेशंस को बोला जाता है वेन्स. क्या बोलते हैं? वेन्स. द वेन्स अपीयर ब्लू इन कलर एंड हैव थिन वॉल्स. और जो वेन्स होती हैं वो हमारी बहुत ही पतली होती हैं, थिक नहीं होती, पतली होती हैं, थिन होती हैं. और कौन से कलर की होती हैं? ब्लू कलर की. द हार्ट एंड लंग्स वर्क टुगेदर इन अ क्लोज एसोसिएशन. ठीक है, हार्ट और लंग्स दोनों ही एक तरीके से बहुत कनेक्टेड वे में वर्क परफॉर्म करती हैं. So the next one is stomach. What is stomach? Stomach is also a organ. Which type of organ? It is a digestive organ. Okay, our stomach is the digestive organ that is located in the upper abdomen. Under the ribs. जो हमारे में ribs होते हैं उसके अंडर पे हमारा क्या होता है? स्टमक होता है. इट इज अ पेयर शेप मस्कुलर ऑर्गन. ये हमारा किस शेप का होता है? पेयर शेप. ओके, वेयर द फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन. जो हम फूड जो थ्रू आउट द डे हम ईट करते हैं उस फूड पार्टिकल्स को वो ब्रोक करता है और उसको मिक्सड करता है बाय द इन द फॉर्म ऑफ विच? इन द फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस के फॉर्म में वो क्या कर देता है? चेंज कर देता है. ओके, और वो हमारे बॉडी में वो ब्लड के साथ मिलता है और पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है. ठीक है. There is a factopedia is given. Blood rich in oxygen is bright red in color and the blood with less oxygen is a dark
डार्कर शेड ऑफ रेड। ठीक है, कभी कभी आपने ब्लड के भी अलग अलग टाइप्स के कलर्स देखे होंगे। जो ब्राइट रेड होता है इट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, अच्छी तरीके से अच्छी हेल्दी बॉडी है। और अगर डार्कर शेड ऑफ रेड है इट मीन्स वहाँ पे लेस ऑक्सीजन है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस कैसे हमारा फूड जो होता है, जो हम ईट करते हैं थ्रू आउट द डे, वो कैसे हमारा डाइजेस्ट होता है। सो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। Digestion is the process of breaking down of food into smaller parts that can be easily absorbed by our blood. ठीक है, वो एक ऐसी प्रोसेस होती है डाइजेशन जिसमें हमारे फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, उसको ऑब्जर्व करता है ब्लड। ठीक है, जब भी हम किसी फूड को च्यू करते हैं, swallow करते हैं, और वो मूव कहाँ पे होता है, हमारे स्टमक में। स्टमक में जाके फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, और जिसको हम बोलते हैं एसोफेगस। ठीक है, एंड व्हेन द फूड एंटर द स्टमक द मसल्स ऑफ द स्टमक मिक्स एंड द मैश द फूड्स। ठीक है, फिर वो फूड को मैश कर देता है, एंड द जूसेस मेड बाय ग्लैंड्स इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड पार्शियली। फिर वो उस फूड को ब्रोक करने के बाद वो एक जूस बन जाता है जिससे हमारे बॉडी में पार्शियली मूव करता है। वन फ्रॉम द स्मॉल intestine where digestion continues and completes. Finally, the blood absorbs the nutrition from the digested food through the walls of the small intestine and distribute it to all part of body. फिर क्या होता है, जो जूस होता है वो हमारे ब्लड पे पूरा ऑब्जर्व करता है और वो थ्रू आउट द बॉडी ट्रैवल करता है। एंड द अनडाइजेस्टेड फूड रीचेज द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा फूड क्या बोलते हैं, ब्रोक डाउन नहीं हो पाता या डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो हमारा पार्ट कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर वाटर इज ऑब्जर्व। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड एज फेसियस इन रेक्टम। लेटर इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। फिर हम क्या करते हैं, वो टॉयलेट के टाइप में वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा बाहर आ जाता है। ओके, for proper digestion of food and for making our body healthy we must chew our food properly. अगर हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस फूड को, जो हम फूड ईट करते हैं उसको हमें प्रॉपरली च्यू करना रहता है, और ईट अवर फूड ऑन टाइम। अपने फूड को टाइम पे खाना चाहिए, और शुड नॉट ओवर इट, हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। देन ऑल्सो should eat lots of salad, fruits and green vegetables भी हमें eat करने चाहिए, ना कि हमें बस जंक फूड खाना चाहिए, बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, एक्सेट्रा। I know this is tasty but we should avoid it. Okay, so they are very harmful to our body and keeping a gap of 3 or 4 hours, है ना। जब भी हम कोई खाना खाते हैं जैसे कि लंच, ब्रेकफास्ट, तो उसमें 3-4 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी हेल्दी हैबिट्स होती हैं कुछ। देन द नेक्स्ट organ is liver. The liver is a reddish brown organ. As you look at the picture, liver कैसा है बच्चा, reddish brown organ, just like a क्या बोलते हैं उसको, राजमा इस शेप का रहता है ये। ठीक है, ब्राउन ऑर्गन लोकेटेड नेक्स्ट टू अवर स्टमक ऑन द राइट साइड। ये कहाँ पे होता है, हमारा स्टमक के राइट साइड पे। It is the largest gland in human body. Liver help in digestion of fats. Liver हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, digestion of fats में। It makes protein that are important for blood clotting, है ना, blood clotting होती है। और इसमें अगर जो it makes protein, ये liver हमारा क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और ये हमें also help करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में। ओके, ब्लड क्लोटिंग होता है एंड अदर फंक्शंस।
Also, liver helps in removing harmful chemical from the body in the form of waste material through the kidney. So ये क्या करता है, फिर हमारे जो लिवर हमें इस चीज़ में भी हेल्प प्रोवाइड करता है, जो भी हमारे बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसको वेस्ट मटेरियल के थ्रू हमें किडनी में ट्रेवल कर देता है. So the next one is kidneys. Kidneys, there are how many kidneys in our body? 2. Okay. The kidney are bean shaped organ. Kidney कैसा होता है? Bean shaped. जैसे कि मैंने बताया ना, राजमा शेप का. ठीक है. On either side of, दोनों साइड को, on our spine, below our ribs and behind our belly. Each kidney is about 4 to 5 inches long. हमारे जो किडनीज होती है उसका साइज कितना होता है? 4 to 5 inches long होती है. And roughly the size of our large fist. Large fist means, okay. The work of the kidney is to filter blood. ये किडनी हमें किस चीज में हेल्प प्रोवाइड करती है? ये किडनी हमारे क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है. It helps to remove waste from our body. ये हमें जो भी हमारा वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है किडनी. द वेस्ट गेट्स कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड इज रिमूव्ड एज अ यूरिन. ठीक है, तो जो भी हमारा वेस्ट होता है वो ब्लैडर में कलेक्ट कर लेता है और उसको फिर रिमूव करता है एज अ यूरिन के थ्रू. हम क्या कर लेते हैं? पास आउट कर देते हैं. ओके, सो there are key terms. Okay, the chapter is finished. The key terms, what are the key terms? What is circulatory? Circulatory is what? A system that moves the blood through the body. Good. Excretory, a system that removes waste from the body. Blood clotting, gel like formation of blood that prevents bleeding. What is that? Gel like formation of blood that prevents bleeding. ठीक है, जिसमें क्या होता है? जेल लाइक फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड का. ठीक है. देन इनहेल. इनहेल मीन्स ब्रीथ इन, एक्सहेल मीन्स ब्रीथ आउट, एंड ऑक्सीजनेट मीन्स रिच इन ऑक्सीजन, है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन रिच है. ओके, सो लास्ट ऑफ ऑल points to have to remember that our body has both external and internal organs. Our body controls all the function of our body. Our brain control all the functions of our body and help us in responding to our surrounding situations. Okay, हमारा ब्रेन जो होता है सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और हमें हेल्प करता है सराउंडिंग सिचुएशंस को हैंडल करने में, रिस्पॉन्ड करने में. Our lungs help us to breathe in oxygen and breathe out the carbon dioxide. Good. The heart is a vital organ of our body that pumps originated blood to all the body parts. The process of digestion takes place in the stomach and the small intestine. Okay. The process of digestion हमारा कहाँ होता है? स्टमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, और जो भी उसका वेस्ट मटेरियल निकल जाता है स्टूडेंट्स, वो कहाँ से चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लैडर देन यूरिन में पास हो जाता है. ओके. लिवर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. लिवर हमें किस में हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ फैट्स. एंड किडनीज हेल्प टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिन. ठीक है, ये हमें हेल्प करता है वेस्ट मटेरियल को यूरिन के थ्रू पास आउट करने के लिए. ओके, okay, so that's all about this chapter. Thank you so much for watching this video. Stay tuned. I will come from the taking the another chapter of this same book. Stay tuned. Subscribe to my channel and like the video. Thank you so much.